Welcome, guys. If you can on your camera, please do so. Okay, thank you. Anyone else? ठीक है, जब मूड करेगा कर लेना प्लीज। सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारी, तो ग्रुप पे मैं जो एग्जाम डे के जो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कुछ सामान वामान ले जाना, ये सब मैं ऐसे लास्ट में दे दूंगा। अभी मैं दे के, क्योंकि अभी उस माइंडसेट में हो नहीं, तो मैं वो सब दे लिख दूंगा कि मैं क्या क्या ले जाता था और मैं क्या क्या सामान क्यों क्यों ले जाता था। तो तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से क्या ले जाना है, क्या रखना है, ये सब चीज़ें लास्ट डे की जो चीज़ें हैं बेसिक। माइंडसेट वाला क्वेश्चन अब मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मॉक्स दे रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि मॉक में क्या करना क्या है, मतलब क्यों दे क्यों रहे हैं, या फिर एग्जाम वाले डे माइंडसेट क्या रहेगा। क्योंकि मॉक्स में बहुत ज्यादा हो रहा है ना कि दिन अच्छा रहा तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, दिन खराब जा रहा है तो कुछ और हो रहा है, रात में दे दिए तो अलग दिमाग है, दोपहर में दे दिया तो 2 घंटे पूरे नहीं हो रहे। तो ये सब तो अब वो लग रहा है कि एग्जाम डे वाले दिन क्या होगा। एक तो ये जो एक जेनरिक सी मैं टिप दे रहा हूँ, मोस्ट लोगों को पता होगी। अब से जो एग्जाम के जो आवर्स, आई थिंक 10 to 12 है और 2 से 5 होता था मेरे टाइम पे, आई थिंक तो अभी भी वही होगा। सो ये जो टाइम आवर्स हैं, इस पे ना नैप वैप लेने की आदत मत रखना। ये वो कंटिन्यू हो जाती है। सो एटलीस्ट लास्ट के 4-5 दिन तो इस टाइम पे मत सोना, इस टाइम पे कोशिश करना कि पढ़ो, और इन स्लॉट्स में अच्छे से पढ़ो, लाइक वो 2 घंटा सुबह और वो 3 घंटा। ये बकवास फैक्ट नहीं है, बहुत काम की फैक्ट है। मतलब ये सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है, जो आदत है तो आदत है, बट ये एक्चुअली में काम कर जाता है। सो हैबिट डालो कि इन 5 घंटे तुम्हारा दिमाग चल रहा हो और तुम ऐसे सो ना रहे हो और ये सब चीजें ना कर रहे हो। ठीक है, ये एक चीज हो गई। प्लानिंग को लेके बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि अब क्या प्लान रहेगा लास्ट वीक में। तुम्हारा जो भी प्लान है, यू कांट बी रॉन्ग अबाउट योर प्लानिंग एट दिस स्टेज। तुमको जो मन कर रहा है कि ये साइंस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, जो 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 जैसा ठीक लग रहा है सब सही है। अब ठीक है, आप प्लानिंग पे क्वेश्चन मत करना, जो तुम्हारा प्लान है सब सही है। तो चिल मार के बैठो और प्लानिंग तुम्हारी एकदम सही है। बस वो चीज कर लेना कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे के बीच में मैंने कहा था एटलीस्ट 2 या 3 साल के पीवाईक्यू कर लेना, गोइंग बैकवर्ड्स 24 23, मन करे तो 22, ये कर लेना बस, ताकि वो उस लैंग्वेज उस उन चीजों के टच में आ जाओ। सो ये हो गया। हाँ अब बस, और लास्ट के दो, हाँ लास्ट में ये ग्रुप पे पहली तुम लोग पूछोगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। लास्ट में 2 दिन या 3 दिन क्या करना, फ्राइडे सैटरडे मोस्ट यूजुअली उसमें बहुत स्ट्रेस होता है। ठीक है, उसमें वो करना जो मन करे। मतलब जो, अब मैं कैसे बताऊँ इसको, एक एग्जांपल देता हूँ। एक वो बहुत पहले मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, सॉरी मैं वो चेस के प्लेयर का नाम क्यों भूल गया, मैं मैक्स, मैक्स जो वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है। आई एम नॉट वेरी गुड विद नेम्स, समझ गए ना सब लोग। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। या मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। सो उसका एक इंटरव्यू था कि पहले बचपन में वो बहुत ज्यादा किया करता था कि जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट है तो बहुत प्रैक्टिस करेगा साल भर, और टूर्नामेंट के पहले सब कुछ करेगा चेस छोड़ के, और वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया ये करके। सो हर और ये वियर्ड नहीं है, ये बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है कि मैं सैटरडे को जो मन करे करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं। तो ये भी एक तरीका है। सो तुम लास्ट के 2 दिन में सिर्फ एक सिंपल रूल होता है जो बहुत हिट एंड ट्रायल, और बहुत से लोगों को मैंने देख देख के गाइड करके उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके देखा है। जिस चीज से कॉन्फिडेंस आए वो करो। तुम्हारा मन है लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करने का, कर, तू गलत नहीं है, तू एकदम सही है। तेरा मन है फ्राइडे रात में बुक बंद कर देने का, कर ले, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कुछ गलत नहीं है। सो जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो वो करना है लास्ट में। लास्ट वीक के प्लानिंग का कोई इशू नहीं है, सो सब कुछ सेट है। नाउ या माइंड सेट, माइंड सेट वाला सवाल। अब देखो मैं सिर्फ अपना माइंड सेट बता सकता हूँ। और मैंने बतेरे एग्जाम दिए हैं, तो अब मेरा माइंड सेट बहुत क्लियर है। मैं CAPF में 24 में भी आई थिंक समथिंग अगस्त था, मैं सेम यही चीज कर रहा था। लूज टी शर्ट पजामा चप्पल। ठीक है। ये पहन के जाना है। एग्जाम को सर पे नहीं चढ़ने देना है, ठीक है।
इट्स जस्ट एन एग्जाम। जिस कपड़े में लाइब्रेरी जाते हो उससे रत्ती भर ज्यादा इज्जत नहीं देना इस एग्जाम को। ये बस मॉक पेपर है। अब वो चप्पल बोल ही दिया तो ओडोमॉस लगा लेना, क्योंकि थोड़ा कुछ लगा लेना, मॉस्किटो रेपेलेंट, बाद में दिक्कत होती है। सो एकदम सिंपल, एकदम इसको ज्यादा हाई फाई नहीं करना है, आज जूते पहन लिया, आज ये कर लिया, वो कर लें क्या। मतलब ऐसे तो हम ऐसे जाते थे, आज क्या कोई और ड्राइव करे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, उसको मतलब क्या बोलूं मैं, सुबह उठते ही तुम लोग उसको सर पे चढ़ने देते हो, दोपहर तक तो पता नहीं वो क्या क्या कर चुका होता है, पेपर 1 और 2 के बीच में गैप में तो लोग रो रहे हैं। ये सब नहीं होता है, ठीक है। अरे वो मॉक ही तो है, बस वो आखिरी मॉक है इस साल का। बस ऐसे ही जाना है उसको, एकदम चिल मार के। सो बिल्कुल, मतलब मैं लूज टी शर्ट, पजामा, स्लीपर, नई टी शर्ट भी नहीं, पता नहीं फैब्रिक कैसा हो, एकदम लूज घिसी पिटी, मुझे पता है ये क्या है। चिल मार के जाना है एकदम, और बिल्कुल वो बस एग्जाम है, कोई लाइफ स्टेक पे नहीं है, एकदम चिल मार के जाओ। यही मतलब है, जो लोग बोलते हैं ना रिलैक्स रखे, अरे तुम दिखो तो रिलैक्स यार पहले। डेली के कपड़ों में तुम जाओगे ना, जब चप्पल में जाओगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ही बोलेगा इतना जरूरी तो पेपर होता तो जूता तो पहन ही लेता है। बट नहीं, वो भी चप्पल वो ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड वाली। डेली वाली, बिल्कुल कोई इज्जत एक्स्ट्रा, कोई इज्जत नहीं देनी है इस पेपर को उस दिन। संडे एकदम नॉर्मल है, 3 तारीख को कोई हवा हुआ नहीं, कोई कैलेंडर पे गोले वोले जो मार रखे हैं, कोई जरूरत नहीं है। 3 तारीख है, हर साल आता है वो, नॉर्मल है। अब ये हो गया कि माइंडसेट है क्या, तो और जब घुसोगे ना, तो ये चीज मैंने लास्ट में भी आई थिंक बताई थी। एंटर बिल्कुल ऐसे करना है कि कोई एक लौंडा सिलेक्ट अगर हो इस पूरे सेंटर पे से, या कोई एक लड़की हो, तो बस वो मैं ही हूं, खत्म। मतलब नहीं है, मतलब पेपर अगर डिफिकल्ट आया, कट ऑफ 10 गई तो मेरे 12 नंबर होंगे 250 में से। कट ऑफ बहुत ऊपर गई, कट ऑफ 180 गई तो मेरे 190 होंगे। वो फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो पढ़ाकू दिख रहे हैं, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिलेक्ट होके निकलूंगा आज। मतलब मैं ही, बस मैं पेपर 4 के आऊंगा, ये मेरे और एग्जामिनर के बीच की लड़ाई है, मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, बाकी लोग अपना देख लो, मुझे नहीं पता बाकी होगा। सो बिल्कुल उस स्वैग में एकदम रिलैक्स रह के उस तरीके से एंटर करना है कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज का दिन मेरा है, ये अगले 4 5 6 घंटे जो भी हैं ये मेरे हैं। मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर रहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, पास नहीं करोगे ना, हाँ, नहीं कर पाओगे, भूल जाओ, आज तो कर ही नहीं पाओगे, किसी और दिन ट्राई करना। और बस ये बोलते हुए एकदम घुस जाओ, एकदम उस जोन में रहो कि तुम, मतलब तार के पेड़ पे नहीं बोलते, तार के पेड़ पे चढ़ गया उतर नहीं रहा है, नहीं उतरना मेरे को, 6 घंटे बाद उतरूंगा। तुम इतना रिलैक्स रहोगे ना, तुम्हारा दिमाग मिशन इम्पॉसिबल के एकदम क्वेश्चन से उठा के ले आएगा, कि मतलब वो उसके एक डायलॉग से आंसर आ रहा है, कुछ रैंडम चीजें लेके आएगा, क्योंकि तुम रिलैक्स हो। यही इसी को बोलते हैं टॉपर्स की, रिलैक्स रह के जाओ, यही है मतलब। इलेबरेट अगर कोई करे तो यही है कि पूरे रूम में कौन सिलेक्ट हो रहा है, मैं। पूरे फ्लोर पे कौन सिलेक्ट हो रहा है, मैं। ये भी नहीं कि ऐसे बहुत लोग सिलेक्ट हो रहे हैं मैं उनमें से, नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले हो रहे हो सिलेक्ट आज उस पूरे सेंटर पे से। तो ये है, ये तरीका है। ठीक है, ये हो गया। अब जब पलट के देखता तो मुझे लग रहा है, मतलब हाँ शायद मैं ही हुआ था, क्योंकि मैं बहुत दूर दूर तक कोई रोल नंबर मिला नहीं मेरे को बाद में। बट ठीक है, ये हर एग्जाम में करना है चाहे कुछ भी हो रहा हो। हाँ, अब इन बिटवीन एग्जाम क्या करना है, इन बिटवीन एग्जाम ये लिख लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम कैसा भी जा रहा हो, अच्छा जा रहा हो, बेकार जा रहा हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, नेवर एवर जज योर सेल्फ इन बिटवीन एन एग्जाम। जज मत करना, ये ऐसे अच्छा है क्या। आई थिंक जस्ट अभी मेरे को किसने कमेंट किया है, हाँ सर ऐसे से डर लग रहा है, दीक्षा। भाई यही है सॉल्यूशन। जो ऐसे है, अगर वो डरावना ऐसे है, नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं है, वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। और तुमने अच्छा ऐसे लिखा या खराब लिखा, उस दिन तुमने ग्लोबलाइजेशन का मॉक में एक बहुत अच्छा ऐसे लिख दिया था, आज 3 अगस्त जब सब कुछ दांव पे लगा है, तो अच्छा क्यों नहीं आ रहा, वो कोट क्यों नहीं याद आ रहा। यही है सबसे अच्छा ऐसे तुम्हारा। बीच में जज नहीं करना होता है, तुम्हें पता भी नहीं है, इतने घटिया घटिया आंसर लिख के, मतलब मैं अपना तो बता ही सकता हूँ, बहुत बर्बाद पेपर्स लिख के आया हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। गेम इतना रिलेटिव होता है ना, और तुम बीच में खुद को जज नहीं कर सकते हो, एक्चुअली में नहीं कर सकते हो। जब बाद में कभी किसने इवेल्युएशन या कुछ ऐसा किया हो तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें अंधों में कान्हा राजा ढूंढना होता है। तुम्हें कोई 2 दिन नहीं मिले ऐसे लिखने के, ठीक है, सबने कचरा लिखा है, बहुत गंदा लिखा है और खराब हैंडराइटिंग में लिखा है, तुम उसमें ढूंढ रहे होते हो कि कुछ ढंग का दे दे यार, मैं 2 4 नंबर दे दूं खुशी खुशी।
तो बस यही है, तो एकदम बीच में जज नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आ गई सबके लिए है, अब करो। पेपर के बीच में जज नहीं करना। और ये तो तुमने कई बार मैंने बताया होगा मेरा रूल, कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो पूरे रूम में किसी को नहीं आता, वो पूरे सेंटर में किसी को नहीं आता, अब करो सॉल्व। अब तुम्हारा दिमाग उसको सेकंड रीडिंग में हो सकता है डाल दे, या फिर तुम्हारा दिमाग उसमें अटपटे आइडियाज लेके आएगा कि इसमें ना ये तीन ना मर्द इकोनॉमिस्ट हैं, एक ये फीमेल इकोनॉमिस्ट है, क्या पता फीमेल आंसर हो सर, मार दे। हाँ मार दे, चल मार दिया। ये ऐसा लग रहा है, ये ना सी सुना सुना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बस मेरे को लग रहा है, मार दो, हाँ मार दिया। कुछ नहीं पता बुद्धा कौन से किंगडम में गए थे नहीं गए, कुछ कोई मतलब नहीं है, मार दो। सो ये होता है। सो यही है मतलब, जो एंटायर मैं समझा रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं रिलैक्स रहो, ये रहो वो रहो, वो और कुछ नहीं है, कोई फैंसी पना नहीं है, यही है कि एकदम चिल मार के जाना है। कि बाकियों का नहीं पता, मैं तो पास हो रहा हूँ, तुम लोग अपना अपना देख लो। और इज्जत नहीं देनी है, ठीक है, एकदम उस दिन नहीं, उस दिन इस एग्जाम को इज्जत नहीं देनी है। सैटरडे रात तक तुमको जो करना है, पूजा पाठ जो करना है सब ठीक है। उस दिन इस एग्जाम को इज्जत नहीं दे, एग्जाम को इज्जत नहीं देनी है, ठीक है। सुबह जो तुम्हें करना कर लो, एग्जाम को बिल्कुल नहीं देनी है, एकदम टाइम पे जा मतलब। और या टाइम वाइम का देख लेना, थोड़ा वो आगे पीछे हो रखा है। एडमिट कार्ड तो मेरा भी आया है, बट मेरे को साथ में एक ईमेल भी आया है कि आ मत जाना, अंडर वो सबको आया है। सेक्शन 8 लिख के आया बकायदा ईमेल में कि मत आ जाना। सो ये है तो ठीक है। ऐसे की क्वालिटी वगैरह इसमें एकदम चिल मारना। एंड हाँ, ये सब मत कर लेना कि एकदम लाइफ स्टेक पे वगैरह वगैरह, चिल मार के जाना, यही मतलब होता है। और कोई भी इशू आए कुछ ऐसे हो तो ठीक है, ग्रुप पे आप लोग लिख सकते हो। आई थिंक वॉइस भी मैं अलाउ करवा दूंगा, नहीं तो आई थिंक अलाउड होगा। किसी की एकदम ही ऐसी दुख भरी पीड़ा है जो शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रहा है, तो रिकॉर्ड करके भेज दो, ठीक है। वो सबके साथ वही हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ग्रुप पे भेज देना, आराम से बात कर लेंगे। कुछ नहीं है, पैनिक होते हैं सब। अभी लास्ट के हफ्तों में तो ऐसा होगा कि 2 दिन तो हमें पता ही नहीं चले कब आए और गए, वो संडे मूवी बन गई है। वो आया और गया, नहीं दिखाई नहीं दिया। मंडे के बाद सीधा वेंसडे आया था, ट्यूसडे को कोई पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लास्ट के वीक में तो तुम गलत हो ही नहीं सकते ना, तो जो भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है। नहीं पढ़ाई हुई तो नहीं हुई, वो मैग्नस कार्लसन भी नहीं पढ़ा बहुत दिन तक, तो कुछ ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लिया वो, कोई एकदम चिल है। कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारा मन है 16 घंटे पढ़ने का पढ़ो, नहीं मन है बस ये देख लेना कि अगर तुम नॉकटर्नल हो, लाइक होते हैं बहुत से लोग। सो ये वो वीक है जब तुम अपना टाइम शिफ्ट करोगे। अगर तुम्हारे खा के सोने का टाइम कुछ ऐसा हो कि मतलब मैं दही खा के सोता ही हूँ, और ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं दही चीनी खा के सोता ही हूँ दोपहर में, तो मैं उसको ऐसे एडजस्ट करता हूँ कि मैं वो 12 से 2 में सोऊं, जब मैं एक्चुअली मैं वहां सोऊंगा। ये नहीं कि मैं 2 बजे दही चीनी खा के 3:30 तक सो रहा हूँ और फिर वहां नींद आएगी। तो तुम उसको उस हिसाब से अब अरेंज कर लो, 5-6 दिन में आराम से बॉडी का इंटरनल क्लॉक अरेंज हो जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ लो। या एक है, दीक्षा का है, बहुत डर लगा, पेपर कंप्लीट करना इज मोर इम्पोर्टेंट राइट। हाँ, पेपर कंप्लीट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बात सच है। पेपर कंप्लीट कर देना। और अब देखो, अब ना रेडिकल चीजें भी की जा सकती है। रेडिकल चीजों से मेरा मतलब है कि लेट्स से अब पता चल गया कि ऐसे लास्ट में बचे हैं, कुछ वियर्ड सा सिनेरियो है कि बचे 20 मिनट बचे हैं, 2 ऐसे बचे हैं। हो सका अब होगा, तुम में से कईयों के साथ होगा, 20 मिनट बचे, 2 ऐसे बचे, क्या कर किया जाए। तो कुछ नहीं करना, दोनों में 2-2 ढाई-ढाई पेज लिख दो, और टू द पॉइंट लिखो। इंट्रोडक्शन में जो कहानी और वो सब जो तुम मोतिया पिरो रहे हो वो मत करना, टू द पॉइंट हिट करो। सो पेपर कंप्लीट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बात सच है। ट्राई करो, इसमें नंबर देते हैं, एफर्ट के नंबर हैं, तो एफर्ट डालो, वो अप्रिशिएट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, कुछ छोड़ वोड़ के मत आना कि अरे एक रिपोर्ट छोड़ देते हैं और बाकी का पेपर अच्छे से दे लेंगे, नहीं, उसमें कुछ गंदा लिख दो ना, 4 मिनट में लिख दे रिपोर्ट, क्या जा रहा है। लिख 2 लाइन 4 लाइन, कुछ लिख दे, एक पेज में ही पूरा ढक दे पूरा उसको भर भर के, कुछ रैंडम सा कि एक स्ट्रक्चर आ जाए। सो बस ऐसा कर दो। या कन्हैया का है, सर मैंने लास्ट टाइम बस पेपर कंप्लीट करा था विद एवरेज कंटेंट एंड गॉट 86। यार मैंने लास्ट टाइम सिर्फ पेपर कंप्लीट किया था विद बिलो एवरेज कंटेंट, आई गॉट 90, तो अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, ये होता है।
मतलब मेरा बिलो एवरेज भी थोड़ा एवरेज ही है, बट हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने बिलो एवरेज किया था। इस साल मेरे को ग्रामर नहीं आती थी, मैंने बताया वो मेंस की वजह से मैं नहीं कर पाया था ज्यादा। ग्रामर बिना किए गया था, स्टिल आई गॉट 100+। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम नहीं करते वो, बस पेपर कंप्लीट कराया और ठीक ठाक सा कुछ लिखाया। कोट्स नहीं याद है, फैक्ट्स नहीं याद आ रहे, दिक्कत हो रही है। टॉपिक को हिट किया, उसने अप्रिशिएट किया एफर्ट को, बात खत्म। बस इतना ही है। लाइफ को सॉर्टेड रखना। देखो, पूरे साल हमने बस वो 2 घंटे, वो जो 3 घंटे हैं, इनके लिए तैयारी की है। इन 2-3 घंटों में ज्यादा कुछ नई चोचलेबाजी नहीं करनी होती वहां पहुंच के कि सारी जिंदगी हमने 1 to 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, आज 100 to 1 किया जाए या 125 से 1 की तरफ बढ़ा जाए। वहां जाके नहीं करना, ठीक है? ये सब एक्सपेरिमेंट ना होता है कि 1 से 10 तक एक भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दे क्या? नहीं। ठीक है, इतने साल जो किया है प्रैक्टिस, उसी पे टिके रहो। मतलब अगर तुम्हारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जसप्रीत बुमराह नंबर 4 पे आ जाएगा बैटिंग करने। जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फॉलो करो। मतलब वो कुछ टाइम टेस्टेड कुछ तरीके हैं, उन पे ट्रस्ट किया जाए। ठीक है, लास्ट में कुछ ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना। उन 2 घंटों के लिए पूरा सब कुछ, ये जो भी तुमने वीडियो ये कोर्स जो किया है यार आज तक, सब वही है। तो उस पे ट्रस्ट करो। फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल अगर जनरेट नहीं हुए उस टाइम पे किस टॉपिक में, फिर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं आएगा यार। उसको थोड़ी पता है कि तुमने फैक्ट, डेटा, एग्जाम्पल नहीं लिखे। जैसे ये ये मिस्टेक ना मत करना, ये मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आर्ग्यूमेंट में मैंने कुछ पेपर चेक किया, मैंने देखा लोगों ने 4 आर्ग्यूमेंट लिखे और 5वें की हेडिंग डाल के छोड़ दिया। वो 4 बहुत सॉलिड अच्छे आर्ग्यूमेंट्स थे। ये 5वें की हेडिंग डाल के जो उसने छोड़ दी, तो वो चिल्ला चिल्ला के उसने मेरे को बता दिया कि मेरे को 5वां नहीं आता है। मैंने मांगा तुझसे, तू कंक्लूजन लंबा लिख के ढक देता। ये कैसी हरकत है? तो अगर तुम्हें ऐसे में नहीं आता है, कि ठीक है तुम्हें नहीं आता, उसको थोड़ी पता है कि तुम्हें नहीं आता। तुम अच्छे आर्ग्यूमेंट से ढक दो उसको। एग्जाम्पल तुम्हें कम आते हैं ना, तो कुछ और लिख के ढक दो उसे। तो उसे नहीं पता चलेगा, वो घर से कोई, या अच्छा, आई थिंक ये मैंने तुम्हें बताया कि नहीं, एक बार नोट कर देना ये हाँ या ना में। यूपीएससी का पेपर इवेल्युएट कैसे होता है, ये मैंने बताया किसी को? सब्जेक्टिव पेपर नहीं बताया ना? अच्छा, वो पेपर ऐसे इवेल्युएट होता है। सिविल का मैं बता रहा हूँ, आई थिंक सब में यही होता होगा। अ, एक कोर टीम है जो पेपर फॉर्म करती है। ठीक है, फिर यूजुअली यही कोर टीम, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। एंड इनफैक्ट जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें से आधी इंफॉर्मेशन तो हाई कोर्ट के किसी केस के रिप्लाई में यूपीएससी ने सबमिट किया था। तो ये ऑलरेडी ऑफिशियल है काफी ज्यादा। तो वो जो कोर टीम है, यूजुअली वही लोग टीम के हेड बनते हैं। एंड बाद में जो इवेल्युएशन टीम्स होती है छोटी छोटी, उनके वो हेड बनते हैं। और फिर वो लोग जो, क्योंकि कुछ नए इवेल्युएटर्स होते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है। सो ये लोग ना, इनके पास ऐसा कहना है कि इनके पास कोई ऐसी स्लिप नहीं है कि ये मॉडल आंसर है। और यूपीएससी जितने ओपन एंडेड हमने सवाल देखे, मॉडल आंसर हो भी नहीं सकता है। मे बी कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर के दे देंगे, बट मॉडल आंसर तुम ऐसे एसए का तो नहीं दे सकते। ग्लोबलाइजेशन पे भाई क्या मॉडल आंसर दोगे? तो ये लोग ना बैठ के डिस्कस करते हैं पहले, पेपर चेक करने के पहले। उसके बाद जब वो डिस्कशन हो जाता है तो फिर सब लोग अपना अपना पेपर चेक करते हैं। और जो राइट हैंड साइड पे है वहां पे वो लोग मार्क्स देते हैं। फिर जो हेड इवेल्युएटर है, क्योंकि वो मॉडरेट मार्किंग करेंगे और वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो फिर रैंडमली इन सबके स्टैक में से, लेट्स से इवेल्युएटर 1 के स्टैक में से रैंडमली 5, 10, 8 पेपर निकाले और इवेल्युएट किया, और फिर देखा कि ये ऑन एन एवरेज कितने कम या कितने ज्यादा नंबर दे रहे हैं। समझ गए ना? क्योंकि कुछ स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, तो भाई अब तुम्हारा बंडल गलत आ गया, इसमें तुम्हारी क्या गलती? गलत आदमी तो फिर उस हिसाब से उस पूरे बंडल के नंबर बढ़ा या घटा दिए जाएंगे। इसीलिए कई बार लेफ्ट में भी नहीं लिखने को कहा जाता है, तुम्हें बस उतने में ही लिखना जितने में कहा गया है। तो वो ऐसे करके तमीज से इवेल्युएट होता है। सो द पॉइंट इज कि उनके पास ऐसे कोई फ्रेमवर्क नहीं है। डिस्कशन के थ्रू, और यार वो लोग ऐसे हैं कि एक मैं प्रोफेसर से मिला था, वो इंटरव्यू पैनल में बैठते थे यूपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस के, और बहुत पहले कभी पेपर इवेल्युएट वगैरह कुछ कुछ करवाते थे। तो मैं उनसे एक बार बात कर रहा था कॉलेज में ही, तो उन्होंने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू किया था तो कुछ पेजेस ब्लैंक आए थे। तो मैंने कहा कब की बात कर रहे हैं आप? तो कह रहे इमरजेंसी की।
ठीक है, तुम इन लोगों को ठग नहीं सकते। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो न्यूज़पेपर में इस आदमी ने पढ़ा था। हमारे लिए वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है। इसके लिए करंट अफेयर्स था किसी टाइम पे। इसको तुम ना इम्प्रेस कर सकते हो, ना ठग सकते हो, ना बेवकूफ बना सकते हो। चिल मार के बैठे रहना, थोड़ी बहुत कुछ ट्रिक्स काम कर जाती हैं फैक्ट्स की। तुम्हें जैसे मैंने बताया था कि लिख दो 2 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे, याद थोड़ी हो से, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत चल जाएगा, लैंसेट रिपोर्ट लिख दो, ये सब चल जाता है। बट तुम ये मत सोचना कि एकदम ही मैं इसको बेवकूफ बना दूंगा, नहीं। ठीक है, कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं होगा, ये सब ठीक है। कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होगा। द पॉइंट वॉज कि हाँ, एस्से में अगर तुमने फैक्ट नहीं लिखे, ये नहीं लिखा, कोट नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको नहीं पता कि तुम कोट लिखना भूल गए, तुम जबरदस्ती उसमें स्पेस छोड़ के मत लिखाना कि। और हाँ, एक ही मुझे किसी ने ग्रुप पे पूछा था, अभी ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। इंग्लिश मीडियम का, अगर तुम्हारा मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश ही लिपि यूज करनी है। ठीक है, सो वो रोमन न्यूमरल्स और वो, सॉरी रोमन बोल रहा हूँ, सिंपल जो होती है, पता नहीं क्या लैटिन बोलते हैं हमारी स्क्रिप्ट को, इंग्लिश जो सिंपल है वो लिखनी। देवनागरी में नहीं लिखना। ठीक है, तो कबीर का दोहा लिखना है तो इंग्लिश जो व्हाट्सएप वाली नहीं हम लोग यूज करते हैं, सो KABIR वाला कबीर, वैसे लिखना और फिर नीचे एक्सप्लेन कर दो। तुम देवनागरी नहीं लिखना है वहां पे, ये मेरे को एक किसी टीचर ने बताया था, बहुत सीनियर टीचर ने, सिविल के लिए। एनी लास्ट टिप फॉर प्रेसी सर? कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो इसलिए होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने में प्रेसी की प्रॉब्लम, क्योंकि वो बनाई ऐसी गई है। ठीक है, जो प्रेसी, अब प्रेसी का मैंने कहा है पहला लाइन, क्रक्स ऑफ द प्रेसी जो है, जो सबसे कोर थीम है, वहीं से शुरू करो। तो तुम उसको बिना हेडिंग दिए हेडिंग दे रहे हो, दैट्स रियली इंप्रेसिव। इनफैक्ट अगर कोई प्रोफेसर प्रेसी लिखेगा तो ऐसे ही लिखता है। जो एक्चुअल, मैं प्रेसी में बता देता हूँ, जो एकदम सही तरीका है प्रेसी लिखने का वो ये है। अगर टाइम का बाउंडेशन ना हो, कि तुम पहले पूरी एक बार प्रेसी रीड करो, सिर्फ रीड करो और उसमें से कोर थीम निकालो। वो कोर थीम तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, एंड देन तुम अगेन प्रेसी रीड करो। और अब जब तुम रीड कर रहे हो तो तुम मार्क करो, क्योंकि अब तुम्हें कोर थीम पता है, तो अब तुम मार्क करो कि क्या जरूरी है और क्या बकवास है। ठीक है, ये दो, और फिर तुम उसको रफ में लिखोगे अपना प्रेसी, और फिर तुम उसको फेयर करोगे। सो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। मैं 2 और 3 खा गया, सॉरी 1 और 3 खा गया। तुम फर्स्ट रीडिंग में ही कोर थीम ढूंढोगे और मार्क करते हुए चलोगे, दोनों एक साथ होगा। और फिर तुम डायरेक्टली उसको फेयर करोगे, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा, उसके ऐसे अच्छे होंगे, ये होता है। तो तुम्हें एक ही बार में ये दोनों काम करना है। तो प्रेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। तुम उसको 4 बार बैठ के पढ़ो, क्यों नहीं आएगा समझ? टाइम नहीं है ना यार। वो होगा, वो हिट एंड ट्रायल, ये है इशू। ओके सर, जैसे हम रिपोर्ट में टाइटल लिखते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स और एस्से में भी लिखे या रहने दे? रिपोर्ट में टाइटल लिखते हैं, या रिपोर्ट का टाइटल तो आई थिंक क्वेश्चन होता है। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स और एस्से में टाइटल नहीं लिखना, एकदम जैसे वो बताया बिल्कुल वैसे ही। एस्से का टाइटल जो उन्होंने दिया वही लिख देना ब्लैक पेन से, कुछ नहीं करना उसमें। और टाइटल भूल मत जाना, वो बहुत गुस्सा आ जाता है, कहीं तुमने लिख दिया 1 का B लिख रहा हूं मैं, नहीं नहीं नहीं, 1 लिखना, नाम एकदम ब्लैक पेन से, यही है, ये लिख रहा हूं मैं, बात खत्म। और आर्ग्यूमेंट में टाइटल नहीं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर जो मैंने एकदम जो दिखाया एकदम चुपचाप बस वो टेप आओ। ठीक है, बहुत बूढ़ा आदमी है, आंखों का पावर बहुत ज्यादा है, और उसके समोसे में अगर नमक ज्यादा हुआ, जो वो चबा रहा है तुम्हारा पेपर चेक करते टाइम, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसको, उसकी जिंदगी आसान रखो। ठीक है, उसकी जिंदगी आसान रखो, कोई ज्यादा चेचे पोपो नहीं करना उसके सामने, बिल्कुल उसकी लाइफ इजी रखो, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ऐसे में तुम बनो स्मार्ट, तुम्हें लिखना है एकदम डबल S और तुमको जो फैंसी पना जो जो करना है, बट अच्छे से लिंक कर देना उसको, वहां पे कर देना। एंड तुम वैसे कर सकते हो। ओके, आप भी, हाँ, एक ये मैं ले लेता हूँ, हिबाग्नि मिश्रा का है। सर आप बिटवीन ब्रेक्स क्या खाना सजेस्ट करोगे? मुझे लगा रिवाइज पूछे वो है, बट ठीक है, खाना भी बता देता हूँ। खाना तो यार, लास्ट टाइम मुझे याद है सफदरजंग के पास कोई मार्केट के पास था, मेरी मम्मी नारियल पानी और आइसक्रीम लेके आई थी। आइसक्रीम तो मैंने नहीं लिया, नारियल पानी ले लिया था।
ये मैटर नहीं करता एक्चुअली खाना, बट देख लेना, मतलब वही है कि दही चीनी मत खा लेना। ऑब्वियस चीजें जो तुम अवॉइड कर सकते हो कि नींद आ जाए वाली, वो सब मत करना। चॉकलेट लेना, जो जो मन है तुम्हारा ले लेना। इनफैक्ट चॉकलेट अंदर भी अलाउड है बाय द वे। अगर किसी का मन है शुगर का शैसे ले जाना ले जा, ग्लूकोज पुड़िया में ले जानी ले जा, कुछ नहीं है, कोई मना कुछ नहीं है। पानी में ग्लूकोज ले जाना ले जा, तो कुछ ऐसा कुछ मना नहीं है। तो वो सब तुम ले लेना जो तुम्हारा मन करे, पानी वानी पीते रहना। और बिटवीन ब्रेक्स, हाँ बिटवीन ब्रेक्स रिवीजन करना चाहिए या नहीं, ये कोई ना कोई आज ना कल पूछेगा ही। मैं करता था, मैंने पूरा पूरा रिवाइज किया है। और मैं फिर अंदर एंट्री जल्दी लेके सो जाता था वहीं टेबल पे। तो ये मेरा तरीका है जो टाइम टेस्टेड है। तुम्हें जैसा फील हो, जैसा ठीक लगे वैसा किया जा सकता है। पेपर टू के लिए कुछ ना कुछ तुम्हारे पास होंगे फैक्ट्स या कुछ, अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ बना रखा है, कुछ नहीं तो मेरी एसडीजी की वो कहानी कि बाद में वो क्लिक कर जाए, ऐसा कुछ अगर थोड़ा बहुत है तो अपने साथ ले जाओ और उसको वहां पे पलटा जा सकता है। सो बिटवीन ब्रेक्स पढ़ना ना पढ़ना दोनों ठीक है, और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास एक, मेरी कार के जस्ट बगल में एक एक आईपीएस की कार थी, और दूसरे तरफ सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की कार थी जब मैं मेंस लिख रहा था। एंड हम तीनों ही रिवाइज कर रहे थे। और फिर एक और बंदे का था, और वो उसका फर्स्ट मेंस था और वो भी रिवाइज कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको जो जहां कंफर्टेबल है वो सब अपने अलग तरीके से करते हैं, सो ऐसा कुछ इशू नहीं है। जो ठीक लगे सब सही है। सर ग्रामर के लिए कुछ बता दीजिए, इस बार 60 मार्क्स ही आए थे और आर्ग्यूमेंट छूट गया था। यार तुम पेपर लिखो, फियरलेस जो भी तुम्हारा एक्चुअल नेम है। ग्रामर के लिए कुछ क्या बता दीजिए, वो वीडियो देख लो। और अगर 60 मार्क्स ही आए थे और आर्ग्यूमेंट्स छूट गए, मतलब 40 नंबर का पेपर छूट गया। सो अगर इस पॉइंट पे किसी को ये लग रहा है, अच्छा ये तुम लोगों के दिमाग में होगा डाउट, अगर इस पॉइंट पे किसी को लग रहा है कि मेरा पेपर टू कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या मैं पेपर लिखूं इस समय? हाँ लिख सकते हो। पेपर वन सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने मना किया है ना, मॉक पेपर। अगर तुम्हें ज्यादा कोई ऐसा इशू नहीं है, अरे कुछ तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस के लिए करना है करते रहो, जो मन है करो। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो फिर मत करना। एंड पेपर टू के लिए मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पे अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी टाइमिंग नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, मैं पेपर लिख लूं क्या, हाँ लिख लो। इनफैक्ट छोटे छोटे पेपर भी लिखे जा सकते हैं। कि मैं पेपर तो ठीक ठाक लिख लेता हूँ, ऐसे में ना क्रंच हो जा रहा है और मैं टाइम क्रंच में ऐसे नहीं लिखे, या टाइम क्रंच में मुझसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ रहे, तो टाइम क्रंच का टाइमर लगाओ। और 40 मिनट में मान लो तुम आर्ग्यूमेंट लिखते हो तो 30 मिनट में लिख लो, 25 मिनट में लिखो दोनों आर्ग्यूमेंट जबरदस्ती। तो ये किया जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। ओके, ये लास्ट रिटन डाउट है। सर आई हैव अ डाउट वाइल राइटिंग एसे, आई फील लाइक आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई मिस आउट ऑन वेरियस डायमेंशन बिकॉज ऑफ वर्ड लिमिट। हाउ टू टैकल दैट? अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वर्ड लिमिट छोड़ो, पेज लिमिट देखो। 3 पेज है। डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा कवर करने, डायमेंशन से आई बिलीव यहाँ मतलब है जैसे मैं स्पीशीज बोलता हूँ। सो अगर वो स्पीशीज पूरा ना आ पाया और तुम्हारे दिमाग में अच्छे पॉइंट्स रह गए हैं, तो इनफैक्ट एक ये चीज मैं करता हूँ कि जब तुम ऐसे दिमाग में चलाते हो और तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो कुछ ना पॉइंट्स तुम्हें काटने भी होंगे। जस्ट बिकॉज तुम्हारे दिमाग में पॉइंट आ गया, जबरदस्ती लिखना नहीं होता है। ठीक है, एग्जामिनर को नहीं पता कि तुमने कौन सा पॉइंट स्किप कर दिया है, उसके पास कोई मॉडल आंसर नहीं है। सो जो पॉइंट छूट गया, ये कई बार होता है कि सर एक ना मुझे बहुत अच्छा चैलेंज याद आया, बट मैं चैलेंज खत्म करके कंक्लूजन के वे फॉरवर्ड पे आ गया हूं, अब क्या किया जाए? मत लिख, भूल जा। तू पूरा फ्लो तोड़ देगा और तू चिल्ला के एग्जामिनर को इनडायरेक्टली ये बता भी देगा कि सुनो एक ये पॉइंट रह गया था, मेरा दिमाग कोहेरेंटली काम नहीं कर रहा है, मैं प्रेशर में हूं। नहीं करना है ये। उसको मत बताओ कि तुमसे एक गलती हुई है। चुपचाप वे फॉरवर्ड लिखो, खत्म कर दो, कोई एक एसटीजी वगैरह कुछ डाल के, उसको नहीं पता चलेगा। एंड वर्ड लिमिट का यार ये इशू है, तो तुम्हें जो सबसे अच्छा पॉइंट है सिर्फ वही पकड़ो और बाकी के पॉइंट्स छोड़ दो। ओके, सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस चैट। सुमित, यू कैन प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। हेलो सर। हेलो। सॉरी, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। अभी आ रही है हाँ सर? अब आ रही है, बोलो। सुमित तुम्हारी आवाज कट रही है, रुक जाओ, मैं तुम्हें पहले मैं पंकज का डाउट ले लेता हूँ, फिर ट्राई करते हैं। पंकज प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। जैन सर। जय हिंद।
सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपन रिपोर्ट राइटिंग में जो क्वेश्चन होता है हम्म। उसी को वापस मतलब कैपिटल में लिख के अंडरलाइन लिख के वो टाइटल बना देते हैं अपन उसको। हाँ हाँ। तो वैसे हम आर्ग्यूमेंट और ऐसे के लिए भी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन वो जो पेपर है उस पर लिखा हुआ है, मतलब नहीं नहीं आंसर नहीं बुक नहीं, पे। लिखना वो लिखना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में तो ठीक। यार स्पेस मिलता है, आर्ग्यूमेंट में तो करने की जरूरत नहीं है नहीं क्योंकि क्वेश्चन के जस्ट नीचे स्पेस है। अच्छा नहीं, अच्छा, सॉरी क्वेश्चन सॉरी, समझ क्वेश्चन गया लिखे समझ होते हैं ना, वो गया। अच्छा आंसर समझ बुक गया, पे भी। आई एम सो सॉरी। अरे यार मेरे दिमाग में सिविल का पेपर चल रहा था, उसमें चार में से एक पिक करना होता है। हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। ये मैं वापस सही कर लेना। ऐसे में नहीं लिखना होता क्योंकि हमें तो पेज काटना होता है ना। तो जो तुमने लिखा है हाँ। वहां से लिख सकते हो, वो बात सही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की तुम्हें हेडिंग नहीं डालनी, वहां से लिख दो। सो ऐसे में नहीं लिखने की जरूरत है। ऐसे और आर्गुमेंट में तो लिखा है, हेडिंग है। और जो है उसको काट के मैंने ग्रुप पे वो इनफैक्ट वो पेज डाल दिया QCAB का, वो देख लेना। उसको काट के उस पे कैंसिल लिखना होता है, तो वो लिख देना। होता क्या है, अगर तुम नहीं लिखते हो ना तो जो इवेलुएटर है उसको वो पेज काट के फिर कैंसिल लिखना होता है उस पेज पे। मतलब कोई ना कोई तो लिखेगा। तो उसका ना काम अच्छा। फालतू में तुम बढ़ाते हो। जितने भी पेज है वो फालतू में उसको वो काट काट के। रफ पेज भी तुमने कोई यूज किया है, काट के उसको कैंसिल लिख देना। ठीक है, जो भी पेज तुम्हें इवेलुएट नहीं करवाना है उसको पे काट के कैंसिल या ब्लैंक छोड़ा है, और वो ब्लैंक छूटेगा ही ऐसे में। ऐसे में तीन दुनिया, ठीक है, 6 पेज तो छूटेंगे ही वहां पे। तो ये कर लेना। एनीथिंग एल्स पंकज? नहीं सर, वो जैसे आर्ग्यूमेंट में जो आंसर बुक होती है ना, हाँ वो हाँ क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही रहता है जो भी होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं यार वो तो सही अपन बात को है। वापस नहीं वापस नहीं, फिर मतलब फिर वो मत लिखो, टाइटल फिर लिखने मत के लिए लिखो। नहीं है। रिपोर्ट में तो टाइटल इसलिए लिखना रिपोर्ट्स पड़ता में। है क्योंकि रिपोर्ट में हाँ टाइटल इज पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मेट। तो तुम्हें वो हाँ। लिखना होगा। वो सो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर टू, तो वो ब्लू पेन से लिखना होता है। इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें चॉइस ही नहीं दी गई है तो तुम लिखोगे क्या। तो वो इशू नहीं है। ओके ठीक है, सर। और सुनो, तो 5 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, ये मैं भूल रहा हूँ, आई नो पहले हम्म, बताया सबको। ये जो 5 मिनट का रीडिंग टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। मतलब इसमें या तो ग्रामर निपटा देना या कुछ एस्से के टॉपिक चूज कर लेना। यूजुअली लोग यही दोनों में से कुछ एक काम करते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में 5 मिनट का रीडिंग टाइम, और वन में, वन में भी नहीं, शायद वन में नहीं देते क्योंकि फिर तो तुम पेपर ही खोल लोगे। 2 में मिलता है, 2 में तो क्वेश्चन पेपर डिटैच करके शुरू हो जाना है, बिल्कुल ही कुछ एक काम निपटा लेना। ठीक है। तो थैंक यू सर। ओके देन, फाइन। सुमित, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। ठीक है। हेलो सर। ओके, हेलो, गो ऑन। हाँ जी सर। ओ जय हिंद। सर एक्चुअली डाउट था रिपोर्ट के रिगार्डिंग, सर मैंने हाँ हाँ, पिछले टाइम में दो मॉक दिए थे। तो जो ईयर एडिटर ने चेक किया है उसने एक में बोला है कि रिपोर्ट में अंडरलाइन करना नहीं है, एक सॉरी में बोला है सॉरी, कि मैं कर सकते आवाज कट रही थी, कैन यू रिपीट दैट? हैं। रिपोर्ट आर्गुमेंट रिपोर्ट के डाउट है सर एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। लास्ट टाइम मैंने दो मॉक दिए थे सर। ओके, एक दो में मॉक दिए एडिटर थे। ने कहा कि, हाँ एडिटर ने कहा था कि रिपोर्ट में अंडरलाइन कर सकते हो। रिपोर्ट में क्या कर एक में सकते हो? अंडरलाइन अंडरलाइन। हाँ हाँ, रिपोर्ट में तो करना है अंडरलाइन। हाँ। एक ने कहा कि करना नहीं है अंडरलाइन। तो इसी में डाउट है कि करना है या नहीं, अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं। यार मेरे को तो यही पता, मतलब कर सकते हो रिपोर्ट में, ऐसे में। मतलब देखो, अंडरलाइन का पर्पस क्या है कि वो ना तेजी में चेक करेगा, ये तो एक फैक्ट है। वो बहुत हाँ तेज पेपर चेक हाँ। करते हैं। इनफैक्ट 10 से 12 मिनट में वो 50 पेज का सिविल सर्विसेज का पेपर एक चेक करते हैं। तो तुम डिवाइड कर लेना पर पेज, वो मुझे नहीं लग रहा, बहुत बहुत कम सेकंड्स दे रहे हैं। अगर उस स्पीड पे उनसे तुम्हारा कोई ऐसा पॉइंट छूट गया जो तुम हाईलाइट करना चाहते थे, तो फिर तो दिक्कत है। बाकी अगर वो टीचर श्योर है कि नहीं करना अंडरलाइन, तो फिर तुम स्किप कर देना। बाकी लोग करते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत आपने किया तो यार मैं तो कर देता हूँ क्योंकि मतलब ठीक है। क्या ही होगा, मतलब वो नाराज थोड़ी, और ये अब ये चीज हाँ पता मुझे कैसे पता है चलेगी क्या। कि ये अलाउड है कि नहीं है मतलब कभी हाँ नहीं पता वही चल वही। पाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कर दो, क्योंकि कर दोगे तो एक चीज की तो गारंटी है कि तुम्हारा अच्छा वाला पॉइंट छुपेगा नहीं। ठीक है, हाँ सर। तो ये तो बेनिफिट है। और सेम ऐसे में तो देखो कर ही देना, ऐसे में तो मुझे पता है करना होता है, कर देना। ऐसे में तो करना वरना वो तो ठीक। देखेगा भी नहीं, वो बहुत तेजी में भागते हैं वो लोग।
ओके, एनीथिंग एल्स? Nothing. ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। Vivo I2202, please unmute and ask. हेलो। हेलो। सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। सर बढ़िया। सर मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ था सर आपका ग्रुप में सर। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन सर मैंने जो मेन मेन आपके जो वीडियोस थे, जैसे 2024 का हो गया, 2023 का हो गया और 22 का हो गया, ये सारे सर मैंने वीडियोस देख लिए हैं। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से सर, मतलब पहले में सर मेरे दिमाग में ऐसा था कि सर कम ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लेकिन एकदम अच्छे से करने हैं। लेकिन अब पता चल रहा है सर कि ज्यादा क्वेश्चंस करने अटेम्प्ट करने में ही सर भलाई है। हाँ लेकिन सर फिर भी सर काफी सारे लोग बोल रहे हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ कि भाई ज्यादा करो ज्यादा करो, लेकिन वो भी बता रहे हैं सर कि बहुत ज्यादा रिस्क रिस्क हो जाता है। अगर नेगेटिव ज्यादा हो गए तब क्या होगा, ऐसा तो सर मेरे अब तो सर बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हम, फिर भी सर मन में थोड़ा डर है सर कि मेरे को ज्यादा करना चाहिए कि कम तुम करना चाहिए। यूजुअली कितना, मतलब मेरी वीडियोस देखने के पहले कितने का मूड था तुम्हारा? सर पहले तो मैं सर 90 का ही मूड था मेरा। नहीं यार, 90 तो कम है। अच्छा ये देखो, निगेटिव जो ये बोलते हैं ना कि निगेटिव ज्यादा हो गया, जी सर। उनसे पूछना कि मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करके बता कि निगेटिव मैक्सिमम 1/3 ही जा सकता है। तो क्या होगा मेरे साथ मैथमेटिकली, बिल्कुल सिंपल, कि मैंने क्वेश्चन पेपर लिया ही नहीं, मैंने मना कर दिया। एग्जामिनर को कहा नहीं चाहिए क्वेश्चन पेपर, मैं सीधा OMR भरूंगा आज। कितने नंबर आएंगे मेरे? पूछ के देखना। यार ये तो बेसिक मैथ्स है, आई नो ये होता है, मैं मतलब क्या बोलूं मैं अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को नहीं समझा पाया हूँ, बहुत से जो एकदम ऐसे रिजिड माइंडसेट के हैं। बट ये मैंने इसलिए इंट्रोडक्टर, तुमने आई थिंक इंट्रोडक्शन की क्लास स्किप की है ना? नहीं सर, मैंने देखा था अच्छा थ्योरी ऑफ देखा है ना? ल्यूसिड। हाँ तो इंट्रोडक्शन वाला देखना। जी यार सर। उसमें तुम वो रियलाइज करोगे, ये मैंने खुद से खुद को लाइक कर दिया क्या? अच्छा हाँ। तो इंट्रोडक्शन वाले क्लास में देखना कि उसमें मैंने प्रॉपर प्रूफ किया है कि ये नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ तो यार, क्या बोलूं मैं, इनफैक्ट ये मैंने इसलिए भी कहा कि 1/4 से लोग 1/3 की तरफ आ रहे हैं और वन बाई यस सर। थ्री से पीछे नहीं जा रहे। उसका रीजन यही है कि 1/3 पे तुम्हारे 0 मार्क्स बनते हैं। जी सर। सो ये एकदम प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है। और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, जी सर। रैंडम पेपर उठाओ और भर दो बोले। यही करना है ना तुम्हें। यस। मत पढ़ो, सवाल ढक दो, ऑप्शन देखो, मारो, करके देखो ना यार, 15 मिनट लगेगा, भरो सर मैंने 2 मिनट में कंप्लीट कर एक टेक्स्ट बुक करके एक एप्लीकेशन है सर, उसमें मैंने मतलब मैं रैंडमली टैप टैप करते गया, 2 मिनट में मैंने खत्म कर दिया पेपर। और सर पॉजिटिव आया लास्ट में, 5 या 6 मार्क्स कितने पॉजिटिव ही आए थे सर। हाँ हाँ हाँ। जी अरे सर। यार वो आएगा ना, वो मैथ्स है, मैथ्स गलत नहीं होता है, एकदम चिल जी मारो। सर। जी सर। सर एक और बात पूछना था। पूछो। सर अभी सर मैं एनडीए का क्वेश्चन सर सॉल्व कर रहा था, तो सर अभी यूपीएससी क्या कर रहा है सर, जैसा कि आप सर बता रहे थे कि अबव का बिलो कर देना, हाई का लो कर देना, ऐसे हम्म। सर काफी सारे क्वेश्चंस में इस बार आए हैं एनडीए में। हम्म। सर उसमें मेरा जैसे सर लॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सर उसमें पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है सर, तो फिर उसमें मैं बार बार फंस जा रहा हूँ। मतलब वो मतलब। यार एनडीए का मैंने कभी पेपर देखा नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट जी सर। सर सीएपीएफ। यस सर, यस सर, मैं एक क्वेश्चन भी सर शेयर कर दूंगा सर ग्रुप पे ही, इस बार का ही सर 2025 का था सर। अच्छा तो क्वेश्चन ठीक है, चलो वो तो, चलो ठीक है, फिर वो ग्रुप पे ही बात करेंगे। ठीक है सर। इसमें सीएपीएफ में तो वही है जो मैंने बताया कि हाँ वो चेंज करते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग स्टेटमेंट्स, आई बिलीव कि यहाँ जितने चैट में लोग बैठे हैं सबका सबसे सॉलिड और सबसे बढ़िया है जो चीज प्रिपेयर हुई है वो यही हुई है कि जो जितना लंबा तुम मुझे सवाल दोगे मैं उतना खुश हो जाऊंगा। अगर यस तुम इस सर। जोन में हो तो बढ़िया है, ठीक है, फिर तुमने कोर्स ठीक से कर लिया, ये बढ़िया चीज है। सो बस इस पे चिल मारो। वो जितना लंबा सवाल देंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि वो कुछ गलती करेंगे, उतनी जल्दी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, तो सही है। और बाकी लोग उसी से डरते हैं, तो ये यस सर। और अच्छा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम जीतो, ये इससे ज्यादा जरूरी है कि बाकी सब हारे भी। मतलब तुम खुद को बहुत ऊपर उठा लो और बाकी ना उठ पाए, तो ही तुम्हारे पास एडवांटेज है। सो इजी यस सर। क्वेश्चन देख के तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, बट ठीक है। ओके। ओके सर, बस यही पूछना था सर। ओके फाइन थैंक यू सो मच सर। फाइन। मैं बस एक बार चैट्स के कोई क्वेश्चन देख लूं। ओके फाइन, सो चैट में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सो नाउ, अब किसी को कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना? इफ नॉट देन मीटिंग एंड करते हैं। ओके।
Samsung, go on. You can unmute and ask. ओके फाइन। किसी और को कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? ओके पंकज, तुमने सर जैसे मैंने लास्ट टाइम से पूछा था ये, हाँ जैसे मॉक लगाया था मैंने, तो मैं 1.5 घंटे में अभी फर्स्ट मॉक जो लगाया था 1.5 घंटे में मैंने लगभग 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट गो थ्रू किया और उसमें से भी 70 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा ठीक है ठीक है। और जो आज एक मॉक लगाया उसमें मैंने 1.5 घंटे में 125 क्वेश्चन पूरे गो थ्रू किए और उसमें से 91 अटेम्प्ट कर पाया। तो स- ये ठीक है या फिर वो स्कोर बढ़ाने का नहीं नहीं आइडिया? नहीं, ये ठीक है ठीक है ठीक है। वो मतलब बेस्ट केस सिनेरियो यही है एक्चुअली। हाँ मतलब मैं आइडियल फिर के भी मैं आसपास। आधा घंटा रहेगा आइडियल, मतलब मेरे पास आधा घंटा है तो मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूंगा हाँ हाँ जो हाँ, ये मैंने एकदम सही सर्कल्स किए हैं। है। ये बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, एकदम सही है। ठीक। ओके सर। फाइन। ओके शुभम, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। यस सर। हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल सर? यस यस यस, यू आर। या हाँ सर, एक बार आप वो रिवाइज करवा दीजिएगा। जैसे कुछ कुछ आपने बोला था कि जैसे या सीएपीएफ में ईयर्स रॉन्ग नहीं होते। जैसे कोई स्टेटमेंट है उसमें अगर ईयर दिया हुआ है तो वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन कई की जगह पे रॉन्ग भी होता है। तो नहीं नहीं, ये जैसे मैंने कोई कभी नहीं पॉलिसी है, बोला मैंने ये तो बोला जैसे था कोई पॉलिसी है। कि जब ईयर किसी ऐसी जगह है जहां पे वो क्वेश्चन को एंटी क्लाइमेटिक कर दे, मतलब अगर ईयर डायरेक्टली क्वेश्चन का ऑप्शन का पार्ट है और ऊपर पूछा है नॉट करेक्ट, तो फिर ईयर को तुम एलिमिनेट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हम्म, जेनरिक सेंटेंस है कि तुम ईयर को काट दो, मतलब ईयर गलत नहीं होगा। ईयर गलत हुआ है, मैंने खुद ही इसका प्रूफ भी दिया है। तुम एक बार वो हम्म, पार्ट दोबारा देखना। ईयर जब ऑप्शन में होता है तो वो गलत नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि और उसमें भी तुम्हें बाकी ऑप्शन से कंपेयर करना होगा, क्योंकि वो एंटी क्लाइमेटिक हो जाता है। क्योंकि नीचे एनालिटिकल ऑप्शंस हैं। एग्जामिनर ने बहुत दिमाग लगा के कुछ एनालिटिकल 3 ऑप्शन बनाए, एक पे एक प्योर फैक्ट दिया है, ऊपर पूछा है नॉट करेक्ट, और आंसर ए है जो ईयर है। तो फिर तो क्या ही पता, क्लियर है। मतलब वो तो तुम समझ रहे हो उसका दिमाग, मतलब वो बोलेगा यार मैं तो मजाक हो गया, मतलब इतना दिमाग लगा के भी आंसर क्या ही निकला, ये तो एसएससी वाला सवाल ही बनाना था, तो क्यों मुझे ये बहुत बेकार होगा ना। ये लॉजिक के साथ मैंने ये हम्म, लॉजिक दिया, तो ईयर ऐसे देखना कि ओके। कहाँ है, प्लेस कहाँ है, वो ईयर को प्लेस कहाँ किया गया है। फिर तुम उसके हम्म, फुट में जाके, मतलब ये सब, ये वो चीजें जो सेकंड अटेम्प्ट, जो सेकंड रीडिंग में तुम्हें हिट करेंगी हाँ कि यार ये आज ईयर गलत नहीं है, क्योंकि ईयर को इसने खुलेआम ऐसे लिख दिया है, तो ये है। ठीक है, हाँ, एनीथिंग? जैसे जैसे वो स्टेटमेंट होते हैं कि समथिंग पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड इन 2014, तो उस केसेस में मोस्टली वो ईयर मतलब सही निकलता है। हाँ, अगर वो ऑप्शन का पार्ट है और ऊपर हाँ पूछा हाँ, गया ऑप्शन नॉट का पार्ट। करेक्ट, तो फिर तो यार वो एंटी क्लाइमेटिक हो जाए, मतलब ये फिर तो हम्म, क्यों ही इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। तो ये इसलिए मैंने लॉजिक दिया था। ओके, एनीथिंग एल्स? नो। ओके फाइन फाइन। सैमसंग SMS7, ठीक गो है, ऑन। थैंक यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हाँ। हेलो सर। हेलो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर हाँ। जैसे 2022 में एक आर्गुमेंट में टॉपिक आया था, हम्म। क्वेश्चन आया था कि क्या गेम्स हम लोग के लिए सही है या नहीं, ऐसे करके कुछ था वो। तो सर अगर ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ रहे हैं जिसके हमको मतलब जीरो प्रिपरेशन है जिन टॉपिक्स पे, तो उसके लिए क्या अप्रोच सही रहेगी, अच्छा, वो है ये जानना। गेम शार्पेन द माइंड। हाँ ऐसे ही हाँ करता हाँ, ये वो सर यही है। वीडियो गेम शार्पेन द माइंड। यार इसकी ना यही है तुम्हारी राइटिंग की ट्रेनिंग, कि तुम वहां कैसे लिख रहे हो, मतलब तुम, यही तुम्हें सोचना है। तुम बैठो और तुम खुद को इमेजिन करो। मैं तो यही करता हूँ कि मैं दिन भर वीडियो गेम खेलता हूँ, अब बताओ मेरे पास क्या स्किल होंगे। और फिर मैंने वो सारे फॉर लिख दिए, आर्गुमेंट्स फॉर बन गए। अब फिर तुम खुद को उठाओ और उल्टा डाल दो, अपनी ही माँ बन जाओ। कि यूजुअली पेरेंट्स ही इसके गुस्से में रहते हैं, नॉन फेवर में। तो अब तुम अपने ही पेरेंट बन जाओ और फिर वहां से तुम कमेंट करो कि अब मेरे बच्चे को क्या क्या खराब हो रहा है। कुछ इस टाइप का इमेजिन करो दिमाग में, तो पॉइंट्स जनरेट होते हैं। ये मैंने एक टेक्निक बहुत ज्यादा यूज की है कि इमेजिनेशन करो, आर्ग्यूमेंट यही है। फिर खुद को ऐसे इमेजिन करो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर में क्यों कंसर्न होना चाहिए, एज अ पेरेंट हो गया, फिर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर में क्यों कंसर्न, एज अ टीचर में क्यों कंसर्न होऊंगा।
तो ऐसे ऐसे करके खुद को अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे जब तुम डाल के देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि अच्छा हाँ ठीक है, मैं एक बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकता हूँ। तो ये है इशू। ये एक आई थिंक ट्रिक काम कर जाएगी। और सर आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत होती तो है नहीं? आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन यार देते तो हैं, आई थिंक मैंने बताया है आर्ग्यूमेंट में इंट्रो है। हाँ, हाँ आर्ग्यूमेंट में, हाँ यार आर्ग्यूमेंट में इंट्रो है। अच्छे सॉरी से सर, बताया सॉरी भी है सर, क्या लिखना है। सॉरी सर, वो वाली वीडियो भी शायद देखे नहीं है। ओके, कोई कोई इशू नहीं है, देख लेना अच्छे से है उसमें। पेपर ओके सर। वाली वीडियो देख लो एकदम 1.5x पे, उसमें बहुत कुछ ऐसा है नहीं अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग। बस कुछ तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई आर्ग्यूमेंट में एक ऐसा कुछ वर्ड आ गया जो मतलब मेन हो, पिवटल वर्ड हो, हम्म। और उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ आया। सर जैसे 2022 का ही है कि यूएन हैज बिकम रिडंडेंट। हम्म। तो ऐसा हुआ कि उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ आया, तो या फिर फिर उसको फिर कैसे उसका टैकल हिंदी करेंगे? भी नहीं है तुम्हारे पास, मैं हिंदी समझ। भी नहीं है। हाँ यार, फिर वहां पे तुम्हें गेस करना होगा क्योंकि तुम वो 20 नंबर का सवाल छोड़ के तो नहीं आओगे। हाँ गेस बिल्कुल करो, बिल्कुल। और ऐसे में तुम्हारे पास चॉइस है बट यहाँ तो है नहीं। गेस जी। करो, रिडंडेंट का मतलब क्या ही होगा, गेस करो। तो फिर उस बेसिस पे लिख दो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तुमने एग्जैक्टली उल्टा मतलब निकाल लिया, यही होगा तो रिडंडेंट को तुमने इंपॉर्टेंट सोच लिया, तो तुम आर्गुमेंट्स फॉर का अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट का फॉर हो जाएगा। लिख दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो उसको लगेगा बेचारे ने हेडिंग गलत पढ़ ली, तो वो तुम्हें हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, नहीं भी देगा तो भी तुम्हारे आर्गुमेंट्स एटलीस्ट यूएन के आसपास ही होंगे। लिखा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उतने वियर्ड दे नहीं रहे हैं यूजुअली, ठीक ठाक ही देते हैं। बिल्कुल सर। ओके फाइन। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। सौरभ, गो ऑन, अनम्यूट एंड आस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जब जून में रिजल्ट आया था सीएपीएफ का, हाँ। तब उस टाइम मन में ये था कि लाइक इस बार थोड़ा अच्छा बेटर करेंगे, पर वन में 160 ले आएंगे या 150 के आसपास ट्राई करेंगे। बट जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, हालांकि पिछले साल से अच्छी तैयारी है, हम्म। बट वो वाली फीलिंग आ रही है कि लाइक अब पिछली बार के जितना ही मार्क्स आ जाए वही बहुत रहेगा। तो वैसा चीज़ क्यों होता है? यार ये तो नेचुरल है होना, वो हम्म, घबराहट है। किसी किसी दिन ये भी तो लगता होगा कि हो जाएगा, हाँ कभी सर। कभी थोड़ी देर के लिए। हम्म। वो है। सो मतलब पॉइंट यही है कि दिमाग में दोनों तरह के थॉट्स आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो उससे ज्यादा मैटर करता है कि तुम किसको हावी होने दे रहे हो अपने दिमाग पे। सो मैं इसलिए हम्म। बोल रहा हूँ लास्ट का वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वो करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े लास्ट के 2-3 दिन, और लास्ट का पूरा वीक सिर्फ वो करो जिससे तुम्हें, मतलब जो जो तुम्हें ठीक लगे। वो उसका पर्पस यही है ताकि तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स ना आए, ये थॉट आए उसको निकालो। ठीक है अब सर। यही है, ये लास्ट का वीक यही है, लास्ट का वीक मेडिटेशन ही है एक तरीके के, कि देखो पढ़ तो रहे हैं सब, तुम वो थॉट्स मत आने दो, उसको निकालते चलो। उस तो यार उस थॉट का ना तुम्हारे नंबर कितने आएंगे उससे कोई रिश्ता नहीं है, सच्चाई यही है। हम्म। मैंने लोगों को रो के पेपर दे के फिर टॉप मारते हुए भी देखा है, लिटरल। मैं एक्चुअल एग्जांपल जाता हूँ, उसने रोया, 2 पेपर थे, रोए। सेकंड पेपर देने गया, फर्स्ट पेपर इतना बर्बाद गया था, सेकंड पेपर देने गए, एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स एवर इन द लास्ट डेकेड इन दैट पेपर। वो रो के गई है अंदर, ऐसे आंसू आंसू पोंछ के, ब्लड रेड आइज के साथ वो। और ये होता है, तो तुम कैसे उसमें हो वो मैटर नहीं करता, तुम क्या, तुमने मेहनत क्या की वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके लिए श्योर रहो, तुम्हारी मेहनत रिफ्लेक्ट होगी, वहां हो जाएगी। यूपीएससी की एक खास बात है, दिन दिन का गेम नहीं है ये, ठीक है। कहते हैं लक और ये सब, बट ठीक है वो इतना मैटर नहीं करता है, वहां चलेगा। चिल मारो और इसको ना दिमाग से निकालो। मेडिटेशन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इस पॉइंट पे ये सब दिक्कत आ रही, मेडिटेशन। ठीक है, फाइन देन। कन्हैया, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो। हेलो। सर ऑडिबल, मैं ऑडिबल। यस यस यस, यू आर, गो ऑन। सर मैंने लास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट करा था सीएपीएफ का। हाँ हाँ। तो मैं सर पेपर वन में स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा हूँ। पेपर टू में मैंने पेपर कंप्लीट भी करा था और मैं कंफर्टेबल था पेपर के साथ। हाँ। पेपर वन में क्या हुआ सर, मैं एक्यूरेसी के पीछे ज़्यादा भाग रहा था। मैंने मतलब 81 अटेम्प्ट करा था। हम्म। 81, और मैंने 75 ही मेरा हुआ था स्कोर, तो सर हुआ नहीं था।
तो मुझे ये लग रहा है ना कि इस साल मैंने पेपर 1 पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, पेपर 2 किया ही नहीं, मतलब एक पेपर बस दिया हूँ अभी तक। तो क्या मैं पेपर 2 पे ध्यान दूं फिर से? मतलब अब तो समय भी नहीं है वैसे। एक पेपर उठा के लिख दो, क्या दिक्कत है? हाँ, एक पेपर तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। एक और पेपर सर, उठा के लिख दो ना, ऐसे ही तुम्हारे मन का भ्रम खत्म हो जाएगा। मैं पेपर 1 के बारे में ये पूछ रहा हूँ कि मैं एक्यूरेसी के पीछे भाग रहा था, 81 ही अटेम्प्ट करा था पिछले साल। तो हम्म। ये सब मैं मतलब कितना अटेम्प्ट करूँ? यार अब तो तुम बहुत लेट पूछ रहे हो ये सवाल। बट मैं वही बोलूंगा, 110 के आसपास खेलो। अगर तुमने कोर्स पूरा देखा है तो देखो, हाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन का तो इम्प्रूवमेंट अब तुम में वैसे ही आ जाएगा। 10-15 सवाल तो अब तुम्हारा वो सर, नेचुरल मैंने सीवीसी स्ट्रेंथ भी है दिया है कि तुम इस ज्यादा ईयर कर सिविल सकते हो। सर्विसेज का भी एग्जाम मैंने अटेम्प्ट करा है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी मैंने लगता है 2-3 ही मार्क्स से मैं इस पर रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बट ये इसका गेम थोड़ा अलग है। बट ठीक है, तुम इसको ऐसे ही खेलो कि थोड़ा ज्यादा खेलो यार। अब 80s पे तो क्या ही होगा, दाल निकलने वाली है। प्लस कहीं कट ऑफ और ऊपर चली गई तो बहुत ही नीचे चले जाओगे, पेपर 2 इवेलुएट भी नहीं होगा पता चला। तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो ठीक है, थोड़ा खेलो अच्छे से। ओके सर। 100, 110, 10 तक तो जाओ, उसके आसपास ओके। रहो। फाइन। फाइन देन, ठीक है गाइस। और जो भी फाइनल जो चीजें होंगी ये मैं एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि मैं क्या Sir, I फॉलो। have a सॉरी। sir, I have a doubt, sir. ओके ओके, सौरभ गो ऑन। सर, जब मैं मॉक दे रहा होता हूँ हाँ हाँ तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में ड्यूरिंग पेपर हाँ हाँ। 50-50 में ज्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं मेरे। मतलब हम्म, मैं पहले यहाँ पर अपोलोट्रिक फॉलो करता था, लेकिन पिछली बार ज्यादा गलती हो गए थे, मतलब निगेटिव साइड ज्यादा हो गया था। तो हाँ सर इसको हाँ कैसे मैंने और और मेरे को लगता है कि मेरे को सारा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बाई एलिमिनेशन मेथड में बहुत सारा वन का तो सब वन ऑप्शन सबका एलिमिनेट कर देता हूँ। हाँ बस थ्री हाँ। ऑप्शंस किसी किसी का टू में प्रॉब्लम हो जाता है। टू तो में जाके अटक रहे हो ना, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा निगेटिव की तरफ जा रहा है। या सर। यार ये तुम्हें अब पर्सनली एनालाइज करना होगा कि उसकी वजह क्या है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करो। मैं इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि पीवाईक्यू पे ही जाके एनालिसिस करो कि तुम क्यों गलत कर रहे हो। ये कोई मैं इसका आपको जेनरिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक देखो सर, मैं आपको फोटो भेजा था एक टेलीग्राम पे सारे पीवाईक्यू मार्क्स के। है। ओके ओके ओके, अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुमने ही भेजा था हाँ। या सर। सर मेरे मार्क्स तो अभी बढ़िया आ रहे हैं, मतलब हाँ 140 हाँ हाँ वन। हाँ, सही है। तो लेकिन मेरा और बढ़िया आ सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन मेरा सारा है, कुछ भी ऐसा नहीं है छुटा हुआ है। नहीं नहीं, ठीक है एवरीथिंग। ठीक है, वहां पे मैं ठीक है, वहां पे चिल मार के देना। और यार ये अपने दिमाग से भी थोड़ा निकाल दो कि निगेटिव ज्यादा जा रहे हैं। चार में से एक भी सही हो रहा है तो तुम जीरो पे ही हो। चार में से जैसी दो सही हो जाएंगे तुम वैसी बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चले जाओगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। ये लगता है, ये परसेप्शन है, मैंने पहले भी बोला है कि ये बहुत कॉमन परसेप्शन है कि हम 50-50 पे जाके हर बार निगेटिव क्यों मार रहे हैं। मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, बैठ के गिनो। तुम जो पॉजिटिव मार रहे हो वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, और पॉजिटिव अगर 3 गुना कम भी है निगेटिव का तो भी तो तुम जीरो पे यस। ही हो। ऐसा क्या हो गया। ऐसा कुछ अजीब नहीं हुआ है। तो ठीक है सौरभ, ये होता है। और ये तुम यस सर। भी एनालाइज कर सकते हो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाके करो। यस सर। फाइन। शुभम, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सर, पेपर 2 में एसेस के लिए कुछ मतलब अगर बता दो, मतलब क्योंकि ऐसे लिखने में टाइम बहुत ज्यादा चले जा रहा है। जैसे मैं पहले ऐसे को रफ में पॉइंट्स निकाल रहा हूँ और फिर उनको स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करो, बाद में लिख रहा हूँ। तो जैसे 17 या 18 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, तो वो ऐसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर ले रहा है मेरा पूरे पेपर में ओवरऑल। किस वजह से दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब स्ट्रक्चर करने में ज्यादा टाइम चला जा रहा है ऐसा लिखने के कंपेयर तुम में। ब्रेनस्टॉर्म कितनी देर करते हो? क्वेश्चन रीड करने के बाद कितना टाइम देते हो सोचने में? 1.5-2 मिनट में पॉइंट्स तो जनरेट हो जाते हैं सर, पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब 1 मिनट के हाँ अंदर तो अंदर बस ये पॉइंट्स आ करना, जाते हैं। शुभम, बस ये करना। 15 मिनट का टाइमर लगाना, टाइमर, स्टॉप वॉच नहीं। हम्म। टाइमर हम्म। लगाना 15 मिनट का। 15 मिनट में 3 पेज का ऐसे लिखना है। ओके। अंट शंट कचरा जो लिखे और उसके बाद फेंक देना, किसको दिखाना मत। तब तुम थोड़ा खुल के लिखोगे। हम्म। बस वो 15 मिनट में ऐसे लिखो। ऐसा 2 या 3 बार करो, तुम्हारा वो हाथ खुल जाएगा, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें दिक्कत आ कहाँ रही है। 15 मिनट में तुम्हें 3 पेज भरने हैं। तुम उसमें राम ओके। गीता सीता जो जो मने लिखो, लेकिन 3 पेज भर जाने चाहिए। हम्म। ठीक है, करके देखो, फिर तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हारी दिक्कत आ कहाँ रही है, फिर तुम उस पर वर्क कर सकते हो।
ओके सर, या फिर वो ग्रुप पे फिर लिखते पूछ ले। टाइम हाँ बोलो। लिखते टाइम ऐसा लगता है कि जैसे फ्लो मेंटेन नहीं होगा, अगर मैं ऐसे आंसर हाँ मैं मतलब समझ लिखना गया। चालू कर दूँ। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं है, वो इनर्शिया है। तुम्हारा हाथ बोल रहा है कि ये ना उतना अच्छा पॉइंट नहीं है कि लिखा जाए, या ये हाँ। उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। इसी को हम्म। बोलते हैं पेपर के बीच में खुद को जज करना। ये नहीं करना है, यही तो नहीं करना है, पेपर छूटेगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ 15 मिनट का टाइमर लगा के लिखो। यू विल रियलाइज कि मैं अगर खुद को इवेलुएट नहीं करूंगा तो मैं 14 मिनट में लिख सकता हूँ यार। हम्म। ये इशू नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग ट्रिक्स खेल रहा है, बस इतनी दिक्कत है। ठीक है। ओके, ओके ठीक है फाइन। सर, थैंक यू। ओके वीवो गो ऑन आस्क। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग। सर मेरा एक इशू हो रहा है सर। सर प्रेसी राइटिंग में सर ज्यादा मेरा टाइम लग जा रहा है। मेरा सर 20 मिनट 25 मिनट लग जा रहा है सर। हाँ, वजह क्या है? सर मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा समझने में सर टाइम लगा दे रहा हूँ मेरे को, मतलब ऐसा है कि जब तक लाइन को मतलब एक एक पैरा को जब तक मैं समझ नहीं पा ले रहा अच्छे से, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ सर, ऐसा पैरा हो रहा नहीं समझ पा रहे मतलब अपना लिखा? है। नहीं सर, मतलब उसका समझ करके 1/3 में ओके लिखना ओके होता ओके है ना, ओके। प्रेसी, इसीलिए सर किसकी उसमें बात कर रहे हो, प्रेसी की कि एस्से की? प्रेसी प्रेसी राइटिंग। ओके प्रेसी, मैंने एस्से सुन लिया था। प्रेसी समझ, अरे यार टाइम ही नहीं है। तो जो मैंने जिस तरीके से बताया ना, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप, बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, वो प्रेसी उतनी देर में नहीं आएगा। जी सर। समझना ही नहीं है ना। कौन कह रहा है तुमको उसमें फोड़ना नहीं है, उसकी ऑलरेडी सरकार ने वेटेज कम कर रखी है। तुम क्यों उसको एक्स्ट्रा इज्जत दे रहे हो? प्रेसी के 40 नंबर नहीं मिल रहे तुम्हें समझने के। जो जी सर। समझ आ रहा है वो जितने मार्क्स उसको अलॉटेड हैं उतनी ही इज्जत देनी है उसको। उसको समझ समझ के लिखोगे तो फिर वो कुछ और छूटेगा। जी सर। ठीक है तो सर। यही है यार पॉइंट, हमारे पास चॉइस कहाँ है? हमें ऐसे 18 मिनट में क्यों लिखना है? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है 18 में लिखो नहीं तो पेपर छूट जाएगा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये बात समझो। सब लोगों के लिए यस। मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली में ये दिक्कत है। लोग कह रहे हैं कि यार ये ना हमसे इतने में नहीं हो रहा, हाँ तो फिर तू कुछ और का काट वेटेज, तो इसका बढ़ा टाइम। अगर तुम आर्ग्यूमेंट 10 मिनट में लिख सकते हो तो लिखो, तो फिर आराम से लिखो, 22 मिनट में लिखो ऐसे। कौन मना कर रहा है? बट तुम लिख नहीं सकते ना आर्ग्यूमेंट 10 मिनट में बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन। इसलिए तुम ऐसे 17 मिनट में लिख रहे हो। हमारे पास चॉइस ही नहीं है। सो ओके अच्छा सर। तो लिखना ही नहीं है, हमें उस टाइम में जो बेस्ट पॉसिबल है वो लिखना है। ओके और सर। अगर सर तुम्हें सेम प्रेसी में, चीज सर हाँ बोलो। उसमें भी हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम चीज हो रहा है सर। तो मैं सोच रहा हूँ सर कि मतलब मॉडरेट कंटेंट होगा तो भी चल जाएगा अरे ना सर। मॉडरेट गया तेल लेने, तुम मॉडरेट छोड़ो। खराब कंटेंट भी चलेगा यार। तुम्हें जो खराब लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है, तुम्हें अभी पता भी नहीं है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। तो यस सर। तुम मत जज करो। पेपर के ठीक बीच है में खुद को जज नहीं करना होता है। ये जो तुमने वर्ड यूज किया मॉडरेट कंटेंट, कैसे पता? तुम एवेल्युएटर हो नहीं, तुम स्टूडेंट हो, बात खत्म। यस तुम्हारा सर। कंटेंट बेस्ट कंटेंट है, जो तुमने आंसर टिक मार दिया पेपर 1 में वही सही आंसर है उस समय। जी धरती पे सर। उसका कोई दूसरा आंसर है ही नहीं, अब आगे बढ़ो। यही इसी को बोलते हैं पेपर के बीच में खुद को इवेलुएट मत करो कभी भी। यस सर। यही है मतलब, कि मुझे 17 मिनट में लिखना है, 3 पेज में भर दूंगा 17 मिनट में। मेरे पास टाइम ही बचा है 12 मिनट एस्से, लास्ट एस्से लिखने के लिए सिर्फ 12 मिनट बचे, क्या करूं मैं 12 मिनट में 3 पेज का एस्से लिखूंगा या 2.5 पेज का एस्से लिखूंगा? क्या वो अच्छा था? नहीं, वो 12 मिनट में एक लिखा गया एस्से था, फुल स्टॉप। अच्छा खराब की तो बात ही नहीं हुई। यस सर। आप ओके समझे? सर। ये यस सर। वो यस न्यूट्रल सेंटेंस है, मेरे को यस। ऐसे लिखना है 12 मिनट में, फुल स्टॉप खत्म। इसमें अच्छा लिखा खराब लिखा, वो नहीं आया, ये सब नहीं। लिखना है, लिखना है, बात खत्म। यही बस। है पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो इसी मेंटेलिटी के साथ जाओ सब लोग एकदम चिल मार के। और कुछ होगा तो ग्रुप पे बात करते हैं। अच्छा, एक कमेंट का डाउट है। सर व्हेन आई राइट ऐसे वे 5 7 आई कंप्लीट ऑल ऐसे ऑन टाइम बट व्हेन आई फोकस। ओके, सो ये पॉइंट ये है कि अगर मैं ज्यादा डायमेंशन लिख रहा हूं तो एक ऐसे छूट जाता है, और अगर मैं कम डायमेंशन लिख रहा हूं तो फिर क्वालिटी गिर जाती है और सारा पेपर हो जाता है। सारा पेपर करके आओ, डायमेंशन छूट जाएंगे, उसको नहीं पता है कि तुमने डायमेंशन छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे तुम छोड़ दोगे तो उसे जरूर पता चल जाएगा कि एक पूरा ऐसे गायब है। तो वो तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो बस ये करो। सो फाइन देन। ओके देन, ठीक है। बाद में सर इस टाइम पे सीडीएस के पेपर करना है या फिर नहीं? यार इस टाइम पे एनडीए सीडीएस के पेपर मत करना, ये सब मत करना। ठीक है, बस सीएपीएफ।
मंडे ट्यूसडे वेंसडे CAPF का 24 23 और श्रद्धा है तो 22, और बस उस टच में उस फ्लो में आ जाओ। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, इतना कर लो और यू विल बी सॉर्टेड। और लास्ट के वीक में एकदम चिल मारना है, तुम जो कर रहे हो सब सही है, तुम एकदम गलत नहीं हो, एंड ठीक है, बस गुड लक। बाद में बात करते हैं, फिर ग्रुप पे जो भी डाउट होगा उस पर बात करते हैं। फाइन देन, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।